बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डेयर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाज़िर है और आज का टॉपिक इंग्लिश लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक से रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करें। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली प्रैग्मेटिक्स इन लिंग्विस्टिक्स है या प्रैग्मेटिक इन इंग्लिश लैंग्वेज विद एग्जांपल्स है कि उसकी मीनिंग क्या है प्रैग्मेटिक्स की लिंग्विस्टिक में या इंग्लिश लैंग्वेज में, और उसकी डेफिनेशन क्या है, और एग्जांपल के ज़रिए उसकी वजाहत और सब कुछ आप लोग के सामने रखते हैं। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, A to Z लेक्चर को वॉच करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों के परसेप्शन में इजाफा होगा। यानी प्रैग्मेटिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स लिंग्विस्टिक विद एग्जांपल है जिसके अंदर बहुत कुछ आप लोग को मिल जाएगा। तो सबसे पहले उसके इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। इंट्रोडक्शन में प्रैग्मेटिक्स मींस लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल, यानी प्रैग्मेटिक्स का मतलब होता है लॉजिकल यानी मंतकी या अमली तौर पर किसी चीज़ की जो है मतलब लेना। प्रैग्मेटिक्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज रेफर टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़। बेसिकली प्रैग्मेटिक के ज़रिए हम किसी यानी प्रैग्मेटिक के ज़रिए हम इंग्लिश लैंग्वेज में यानी लैंग्वेज जो अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली उसका मुतालिया होता है प्रैग्मेटिक्स के अप्रोच में। यानी कैसे मुतालिया होता है, यानी टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़। जो अल्फाज हम इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं वो जिस किस्म की मीनिंग देते हैं उसके कॉन्टेक्स्ट या उसके तनाज़र को हम जो है देखते हैं, और उसी तनाज़र में जो है जो तनाज़र या जो भी मीनिंग हमें कन्वे करता है वो प्रैग्मेटिक के अप्रोच के ज़िम्मे में आता है। फॉर एग्जांपल यानी इट रेफर्स टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन यूज़, यानी जो लैंग्वेज इस्तेमाल में होती है ये उसके मुताले को प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। और किस लिहाज से, फोकसिंग ऑन द वे कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स टू मीनिंग, क्योंकि उसी वजह से लैंग्वेज पे फोकस होता है। लैंग्वेज की स्टडी ही प्रैग्मेटिक कहलाती है, क्योंकि जो कॉन्टेक्स्ट जो सियाको सबाक उस अल्फाज में इस्तेमाल होता है, द वे कॉन्टेक्स्ट कंट्रीब्यूट्स, और वो जिस तरह कंट्रीब्यूशन देता है मीनिंग की जानिब या उसका जो मतलब बनता है, बेसिकली ये प्रैग्मेटिक्स अप्रोच में आता है। यानी इट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग हाउ लैंग्वेज इज यूज्ड in different social contexts and how meaning can be interpreted beyond literal definition। तो इसका मतलब ये है it involves understanding, यानी ये समझने को इन्वॉल्व ही कर लेता है how language is used in different social context कि कैसे मुख्तलिफ समाजी तनाज़र में यानी लैंग्वेज या अल्फाज को इस्तेमाल किया जाता है और कैसे उसकी मीनिंग की वजाहत की जाती है इससे, यानी उसके लफ्ज़ी मीनिंग से बरक्स है, उसके लफ्ज़ी मीनिंग के अलावा। यानी अगर अभी तक आप लोग नहीं समझ सके तो नेक्स्ट उसकी डेफिनीशन में यानी आप लोग मज़ीद भी आप लोग के सामने वाजे कर लूँगा। यानी डेफिनीशन ऑफ प्रैग्मेटिक्स नंबर 2 क्या है, या व्हाट इज सिंपलर डेफिनीशन ऑफ प्रैग्मेटिक्स क्या है। इन सिंपल टर्म प्रैग्मेटिक्स स्टडीज द वे पीपल यूज लैंग्वेज, यानी जिस तरीके से लोग इंग्लिश लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं उसके उस मुताले को हम प्रैग्मेटिक्स कहते हैं। यानी इंग्लिश लैंग्वेज की जो यूजेज है ये बेसिकली प्रैग्मेटिक अप्रोच में आती है। कैसे, इट जनरली एग्जामिन केसेस वेयर अ पर्सन स्टेटमेंट हैज वन लिटरल मीनिंग एंड अनदर अनस्पोकन और डीपर मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग और सिंबॉलिकल मीनिंग और मेटाफोरिकल मीनिंग और इनडायरेक्ट मीनिंग। यानी इसका मतलब ये है, डेफिनेशन सिंपली आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि प्रैग्मेटिक्स वो अप्रोच होती है, वो स्टडी होती है जो भी अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं उसके दो मीनिंग होते हैं। एक वो मीनिंग होती है जो लिटररी होती है यानी लफ्जी मीनिंग होती है, या वर्ड बाई वर्ड मीनिंग जो होती है, या लफ्जी तराजम जो हम करते हैं या तर्जमा जो हम करते हैं, और दूसरी होती है सजेस्टेड मीनिंग या फिगरेटिव मीनिंग या सिंबॉलिकल मीनिंग या मेटाफोरिकल मीनिंग या इनडायरेक्ट मीनिंग होती है। जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मीनिंग जो होती है ये किसी चीज़ की क्या होती है, यानी ये उसका प्रैग्मेटिक अप्रोच कहलाता है। यानी कैसे, फॉर एग्जांपल नंबर 1 एग्जांपल देख ले, कुड यू प्लीज पास द साल्ट, यानी क्या आप जो है साल्ट को इधर मेहरबानी करके साल्ट को यहाँ तक या मेरे मुझ तक जो है मुंतकिल कर सकते हैं। यानी कैसे, कुड यू प्लीज पास द साल्ट, हियर द लिटर या लिटरी मीनिंग
is a request for someone to hand over the salt. यानी यहाँ पर लफ्जी मतलब इसका ये मतलब बनता है कि वो लिटररी तौर पर या लफ्जी तौर पर उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो साल्ट को जो दूर पड़ी हुई है उसके हवाले कर दे. However, the pragmatic meaning could imply a polite request rather than a literal question. यानी यहाँ पे pragmatic approach की जो मीनिंग है वो पोलाइट ही रिक्वेस्ट है, एक शाइस्ता रिक्वेस्ट है, यानी उस लफ्जी क्वेश्चन की बजाय. यानी मतलब है वो लिटररी अंदाज के अलावा उसको एक पोलाइट रिक्वेस्ट भी है. यानी लफ्जी मतलब तो ये है कि वो साल्ट की जो है उस तक मुंतकिल किया जाए, लेकिन अगर प्रेगमेटिक अप्रोच के थ्रू देखा जाए या सजेस्टेड मीनिंग के थ्रू देखा जाए या इम्प्लाइड मीनिंग के थ्रू देखा जाए या मेटाफोरिकल या सिंबॉलिकल मीनिंग के थ्रू देखा जाए तो इसका मतलब ये है कि वो एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है. इसी तरह सेकंड एग्जांपल आप लोग देखें, इट्स चिली इन हेयर, यहाँ पे जो है सर्दी है. अब दिस स्टेटमेंट कुड इम्प्लाई अ रिक्वेस्ट टू एडजस्ट द टेम्परेचर इवन दो इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस. यानी यहाँ पे उसने कहा कि यहाँ पे जो है सर्दी है तो वो किसी से वो ये इस स्टेटमेंट के अंदर कह रहा है कि यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा यानी एडजस्ट कर ले, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहा है. यानी ये अगरचे उसने डायरेक्टली ये चीज़ कही हुई नहीं है लेकिन उसके कहने का यही मतलब बनता है. तो बेसिकली ये हम प्रेगमेटिक अप्रोच के थ्रू इस चीज़ को बयान कर रहे हैं. नीचे जो है कंक्लूजन है, यानी अंडरस्टैंडिंग द प्रेगमेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज इज क्रूशियल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन. यानी इंग्लिश में इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रेगमेटिक अप्रोच जो है यानी मंतकी या जो आप लोग लॉजिकल कहते हैं या प्रैक्टिकल कहते हैं ये ज़रूरी है. एज इट्स हेल्प्स अस कंप्रीहेंड इम्प्लाइज मीनिंग, क्योंकि ये हमारी मदद करता है समझ बूझ में. इम्प्लाइड मीनिंग से मेरा सजेस्टेड या फिगरेटिव मीनिंग में, इंटेंशन हमारे इरादों के बारे में, एंड सोशल नुआंसेस इन वेरियस इंटरेक्शन, और समाजी तनाज़र में मुख्तलिफ तनाज़र जो है समाजी तनाज़र में मुख्तलिफ इंटरेक्शन में हमारी मददगार साबित होती है. नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह हेब्राइट इंग्लिश लर्निंग ऐप पर आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को जो इसी आईडी पे है आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.